अक्षय कुमारी। तो जो जगत जननी बन के गई और उनके मन में श्रद्धा भक्ति और भाव नहीं रहा कथा के प्रति, तो जगत जननी से सीधा नीचे आ गई और तुलसीदास जी ने सिर्फ दक्ष कुमारी कहकर के उनको संबोधित किया। और जैसी कथा से लौट रहे थे महाराज कि उसी समय भगवान शंकर, त्रेता युग तो चल ही रहा था, शंकर ने देखा कि मेरे राम वन वन भटक रहे हैं और अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। भगवान शंकर ने यह दृश्य देखा तो वो हंसने लगे। अब लोगों ने कहा कि भगवान शंकर हंस क्यों रहे, जब उनके गुरु रो रहे हैं तो चेला हंस क्यों रहा है। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ तो सब जानते हैं कि ये तो भगवान राम की लीला है महाराज, ये तो मानव लीला कर रहे हैं, ये तो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, इनको सब पता है। लेकिन मानव का रूप जो धारण करके आए हैं, मानव कल्याण के लिए जो अद्भुत रूप धारण किया है, भगवान शंकर मन ही मन प्रणाम करते हैं और सोचते हैं अगर हम जाकर के वहां चरणों में वंदन करेंगे तो सारा संसार खेल को समझ जाएगा कि राम कोई साधारण राम नहीं है, यह तो त्रिलोकीनाथ है। भगवान शंकर मन ही मन राम को प्रणाम करते हैं। भगवान राम जो है मन ही मन आशीर्वाद प्रदान करते हैं भगवान शंकर को। उसी समय मां पार्वती से कहते हैं कि भगवती तुम भी जाकर के राम का दर्शन कर लो। लेकिन कहां भगवती मानने वाली है, उनके तो मन में संशय है कि हम उस राम को प्रणाम करेंगे जो वन में पत्नी के लिए विरह में भटक रहा है। अच्छा, इसका परीक्षा लेता हूं मैं। तो मां सीता ने सीता का रूप धारण कर ली। कौन? मां पार्वती। और क्या की कि भगवान राम के आगे आगे चलने लगी। इस दृश्य को लक्ष्मण जी ने देखा, बड़ा मन में क्रोध आया कि ये कौन दुष्टता कर रहा है। क्योंकि जब मां सीता चलती थी साथ में तो पति आगे होते थे और पत्नी पीछे होती थी, लेकिन ये तो रूप धारण की है सीता का मां पार्वती, अहंकार में चूर है तो वो आगे आगे बढ़ रही है। राम जी सब समझ जाते हैं।